मैं रंजीत कुमार, आप लोग का अपने चैनल द स्टडी सेल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ जो चल रहा है। आज तीसरा टेस्ट होने वाला है, तो देरी नहीं करते हुए सवाल पे आते हैं। पहले तो ये जो प्रीवियस ईयर है 26/8/2018 का है। तो इसका पहला सवाल जो है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हल करते हैं। पहला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यूपी की हैं, कौन है? सुचित्रा कृपलानी। दूसरा सवाल क्या है, भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा तो यदि वह किस तरह से खो देता है? जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, भारतीय नागरिक का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल वो कर लेता है तो एक समाप्त हो जाता है, परित्याग करेगा तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेगा तो वो भी, ये विवाह करने से नहीं है कि सरकार की आलोचना करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और 2, मतलब नागरिकता खुद अपने त्याग करेंगे या अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तब समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर, नरसिम्हा कमेटी किससे ली है? नरसिम्हा बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों में विकास में संबंधित है? तो ये सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ है। अमृत, ये इसका मतलब कि ये संचालन भी करते हैं, पहले से ही चल रहा था योजना देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपको 5वें नंबर सवाल पे, राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? राजकोषीय नीति तो तैयार की जाती है हर साल, तो किसके द्वारा? तो जो बजट तैयार करेंगे वही आपको राजकोषीय नीति तैयार करेंगे, तो आप वित्त मंत्रालय के द्वारा। 6ठा नंबर सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषमता निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? तो हम बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने में क्षमता को ये प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, समय बहुत कीमती है, ओमेगा 3 क्या है? तो ओमेगा 3 आप बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर वसीय अम्ल है, हार्मोन्स है, विटामिन है या विषाणु है? तो ये वसीय अम्ल है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जो 8वां नंबर सवाल है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम किस संबंध में जोड़ा जा रहा है? तो ये आपको पता है, ये कहाँ से जोड़े जाते हैं? ये ककोरी कांड षड्यंत्र से, 1925 में हुआ था लखनऊ में। अब यहाँ पे भगवान बुद्ध को, नवा सवाल जो है, नवा क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। इनको क्या कहा जाना? बुद्ध कहा जाने लगा। पहले सिद्धार्थ थे और जब ज्ञान प्राप्ति कर लिया तो भगवान बुद्ध कहलाने लगे। इनका अन्य नाम भी आया है तथागत, जो यूपीएससी सवाल में पूछा हुआ था इस बार। तो 10वां नंबर सवाल देखते हैं, ये अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संबंधित है? अमीर खुसरो किसके शासनकाल में है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 10वां नंबर सवाल क्लियर कर लिए। अब 11वां नंबर सवाल देखते हैं। तो निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज, 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज का सम्मेलन में कौन सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है तीनों में B.R. अम्बेडकर। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये मेरा सवाल था, मतलब कि जिसमें प्रीवियस ईयर में 20 में सेलेक्टेड हुआ, मेंस का सवाल है ये। कराची में अधिवेशन हुआ था 31 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अब यहाँ पे 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल, विजयनगर हम्पी भगवान शेष जो है वो प्रकाश में लाया था, किसने लाया? तो कार्ल मैकेंजी के द्वारा विजयनगर भगवान शेष को लाया गया था। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो 14 नंबर सवाल है, मुख्य भाग क्या है? तो मुख्य भाग जो है उसका ग्राम सभा। 15 नंबर सवाल है, भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देगा? मतलब कोई भी आपको नेता राजनीतिक देने के लिए आपको नेता है, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा एक राजनीतिक दल के लिए आपको ब्यौरा तैयार किया गया है। जैसे लोकसभा में इतने सीटें हमको चाहिए, 4% वोट चाहिए 4 राज्यों में, तो उनको आपको चुनावी राजनीतिक दल के रूप में दिया जाता है। ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है, डिसीजन लेता है। हमने 16 नंबर सवाल देखते हैं। तो 16 नंबर सवाल, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने वाले पूर्व रामनाथ कोविंद जो थे वो कहाँ से थे? तो बिहार से गवर्नर थे, पूर्व में कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? बताइए कितने नंबर के हैं, कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का परिकलन किया गया है, वो क्या है? ये किस तरह का है? तो ये आपको नागरिकों के लिए ये उत्तराखंड में लागू किया गया है, जो पहली बार लागू किया गया है, ठीक है। अब 18 नंबर सवाल देखते हैं, अगस्त 2017 में आपको भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये 2017 में चुने गए थे, तो उनका आपको दिया गया था। अभी वेंकैया नायडू चुना गया था। अभी वर्तमान में कौन है? तो ये बताइए। 15वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति, MP राधाकृष्णन ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम
न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या है? हैबेस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यारक्षण। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल देखते हैं। किस रंग भेद की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग होता है हरा? तो हरा होता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। ग्लूकोज, क्लोरोफिल और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट, स्थिति आपको विज्ञान के स्टैटिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आंकड़ों के अध्ययन से। अभी बात करते हैं हम लोग रिकेट्स। जो है कौन से विटामिन की कमी रिकेट्स होता है। तो ए बी सी डी किसके? तो डी विटामिन है। 23 नंबर सवाल, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया को सहायक होता है? तो ये कल तो सवाल था ना, ऑप्शन इसका आंसर हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? ये पूछा हुआ था, अमाशय में। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो स्टार्टिंग से, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ से? मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है, मुख्य गुहा से ही स्टार्टिंग हो जाएगा पाचन क्रिया करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब 25 नंबर सवाल, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तलचर जो है 25 नंबर सवाल जो है वो तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट, नगर कोझिकोड कहाँ स्थित है? क्या कहलाता है? कौन कहलाता है? ये कालीकट को कहते हैं, चिचूर को कहते हैं, तंजौर और त्रिशूल को कहते हैं। ये कालीकट को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय 27 नंबर सवाल, किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती? तो भूटान के साथ कैसे लगेगी? तो ये आपको सिक्किम लगेगा। तो अरुणाचल प्रदेश लगेगा। फिर मेघालय कहाँ से लग जाएगा भाई? मेघालय नहीं लगेगा। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 27 में। 28 में क्या है? किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो यहाँ दो ही ऑप्शन में दीजिए, घूर्णन या प्रकीर्णन। तो आपको क्या लगता है? ये जो प्रकीर्णन होता है मौसम बदलता है, साल में, और ये अपने तो डेली दिन रात बदलते हैं घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल देखते हैं। खड़ी फसल जो है, खड़ी फसल की आपको कौन सी है? इसमें खड़ी फसल कौन सी है भाई? ये है बजरा खड़ी फसल है। बाकी से बताएं, गेहूँ, जौ और सरसों, ये अपने तरह की फसल। सबसे पहले मानव यूज किया था जौ का। जूनो प्रक्रिया जो कहाँ से? जूनो 30 नंबर सवाल का। 30 नंबर सवाल, जूनो बुध से है, शनि से है, शुक्र से है और बृहस्पति से? इसका आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीनबंधु छोटाराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? दीनबंधु छोटूराम ये कहाँ स्थित है भाई? ये स्थित है अपने यमुनानगर हरियाणा में। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या नहीं, समवर्षा एक साथ जुड़ रहा है एक तपन, तो एक वर्षा में। अब कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के लिए निर्मित किया जाता है? 33 नंबर सवाल जो है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया जाता है? कोई दूसरा आदमी नहीं है, सिर्फ भारत ही इसका यूज करता है, या उसको बनाता है, कल्पकम को। 34 नंबर सवाल, स्वर्ण क्रांति किस लिए है? स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। 35 नंबर सवाल देखते हैं, वह कौन सा धारा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित है? दक्षिण में स्थित है। इसका ऑप्शन है पालघाट, थालघाट, बोरघाट, पालघाट। ये आपका ऑप्शन नंबर पालघाट में आपको था। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी से आपको था, दक्षिण में आपको स्थित है, पालघाट स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे आपको केसर का उत्पादन है, कौन नहीं जानता? जम्मू कश्मीर। एकमात्र राज्य जहाँ केसर के लिए आपको जाना जाता है। तो केसर के लिए कौन नहीं जानता है? आपको नहीं था, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध आपको विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? किस नदी पे है? विक्टोरिया प्रपात आपको जम्बेजी नदी पे है। 38 नंबर, अलास्का किस देश में स्थित है? अलास्का किस देश में? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब बात करते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल के रूप में भारत में वर्षा ऋतु में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो ऊंचा जलप्रपात है आपको होता है जोगरसोपा में। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रकार सौर ऊर्जा। अभी 2015 में भारत के द्वारा अपने सौर ऊर्जा की स्थापित की गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे 41वां नंबर सवाल देखते हैं। 41 में जनसंख्या लाभांश क्या होता है? तो जनसंख्या लाभांश जो होता है वो कुल जनसंख्या होता है, या किसी भी जनसंख्या के तरुण आयु की संरचना होती है, या अनुभवी आयु वृद्धि लोगों का आपको अपेक्षाकृत आपको उच्च अनुपात होता है, या समृद्ध क्षेत्रों में आपको निर्धरतर
क्षेत्रों की ओर प्रसवन होता है? नहीं। सबसे पहले इस जनसंख्या लाभांश का अर्थ हुआ किसी भी जनसंख्या के तरुण आयु की संरचना। ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर सवाल देखते हैं। केरल के मार्शल आर्ट किस नाम से जाना जाता है? केरल का मार्शल आर्ट जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? वो है कराईपट्टू, कलारी पायट्टू। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ है? जल्दी बताइए। माउंट आबू पर स्थित है, माउंट आबू पर। 44 नंबर गीत, राष्ट्रीय गीत जो किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। 45 नंबर सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल। सूरसागर क्या है भाई? सूरसागर जो है ये किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है, ठीक है। 46 नंबर नोबेल पुरस्कार अभी आज ही एक पब्लिश हुआ है द हिंदू में, देखिएगा नोबेल पुरस्कार कुछ दिया ना यहाँ पे। 1901 में शुरू होता है, किस क्षेत्र में नहीं मिलता है? तो भैया नोबेल में नहीं मिलता, वो एबल पुरस्कार मिलता है, ओके। गणित के क्षेत्र में नहीं मिलता है, बाकी शांति विज्ञान सभी में मिलता है, गणित के क्षेत्र में नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं 47 नंबर सवाल। सुब्रतो कब? सुब्रतो हो गया, फुटबॉल से संबंधित हो गया, ठीक है। 47 नंबर आपको फुटबॉल से संबंधित हो गया। हम लोग देखिए हम टाइम ज़्यादा यूजुअल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हम सवाल पे आते हैं 48 नंबर। बहुत ज़्यादा सवाल है। ओपेक क्या है? ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक देश है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तब यहाँ पे जिनेवा ने देखे, हम कोई और चीज़ दे दिया, स्विट्जरलैंड दे दिया, तो क्या ओपेक कहाँ है? तो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है, वो कहाँ मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय शिशु बालिका दिवस मनाया जाता है, बालिका दिवस तो आपको 24 जनवरी को। हॉर्न फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? ये एग्ज़ाम में आया था, मेरा एग्ज़ाम में भी, ये नागालैंड में मनाया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे नेशनल NDSL जो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो चारों में से आप बताइए कौन सा है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, ये है। लीलावती अपने मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? लीलावती एक गणित से। जस्ट डू इट, उस समय क्या आपको जानता है? अभी भी इसका वाक्यांश दिया है, नाइक कंपनी के जस्ट डू इट लिखता है ना, वही। 54 नंबर सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल देखते हैं। मधुबनी शैली में जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? लोक चित्रण है तो ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बिहार में। अभी मधुबनी पेंटिंग मधुबनी क्षेत्र में जिला में है, वहाँ तो आप जन्म करते हैं। भारत में हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया? मतलब कि खुद पोलियो से या बर्ड फ्लू से, स्वाइन फ्लू से या डेंगू से? तो ये बर्ड फ्लू से आपको जानता है। ब्लड फ्लू क्या होता है? H5N1। और स्वाइन फ्लू क्या है? H1N1, ये है, ठीक है। ब्लड फ्लू से अभी हाल ही में समाप्त किया रोग में। 56 नंबर पाँचवा ईस्ट एशिया बैठक जो है वो कहाँ हुआ? पाँचवा ईस्ट एशिया बैठक 2018 वाला, तो ये तो करंट का सेक्शन है आपको, मतलब वियतनाम में। अभी कहाँ हुआ है इसका? ईस्ट एशिया का समिट हुआ है जो आपको, ये भी वियतनाम में हुआ है, ठीक है, वर्तमान में भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने DRDO द्वारा आपको विकसित मानव रहित टैंक कौन से हैं? मानव रहित टैंक, तो मानव रहित टैंक जो है वो है मंत्रा है मानव रहित टैंक, ठीक है। अब 58 नंबर सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल, गांधी जी चंपारण पधारे से 100 वर्षगांठ मनाया जाए 2017 में, तो किस महीने में की गई थी? तो अप्रैल महीने में, क्योंकि ये 10 अप्रैल को गांधी जी आवे किए थे बिहार में, 14 अप्रैल को यहाँ पे शुरू हुआ था, 12 अप्रैल से दौरा ही शुरू हुआ था, तो ये अप्रैल महीने में वर्षगांठ मनाई जाती है, ठीक है। मेट्रो सर्विस मतलब 59 नंबर सवाल जो है, मेट्रो सर्विस अपने तो पहले पूर्णतः आपको हरित मेट्रो आपको सिस्टम का रूप जानी जाती है, तो कौन सा है भाई? तो आपने तो दिल्ली में। निम्नलिखित में से 60 नंबर सवाल जो है, किस राज्य सरकार के बालिकाओं के स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण का फैसला किया है? मुफ्त शिक्षा देने के लिए बात की गई है, तो कर्नाटक सरकार ने अच्छा माहौल बनाया है जो कि महिलाओं को आपको आता है मुफ्त शिक्षा देगा। तो जीवन स्तर के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? जीवन स्तर के लिए कमेंट में बताइए जल्दी, और बताएं। 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स पूछा है, तो हमें टोक्यो वाला नहीं है। अभी पेरिस में 24 में हुआ नहीं, वो भी नहीं चाहिए। अभी 28 में होगा आपको अमेरिका में, वो चाहिए। इसका आंसर तो ये है 61 का C होगा, लेकिन 24 में होगा आपको पता है, पेरिस में हो चुका है। 28 में हो जाएगा आपका, वो हमको चाहिए, तो 28 में आपको अमेरिका में होगा। भाषा के आधार पर आपको राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था। पोटली सीरामा 63 दिन की आपको जानता है वो
उनकी मृत्यु होने के बाद पूर्णतः इस भाषा के आधार पर आपको पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा सवाल। निम्नलिखित में निम्न तत्वों में से कौन सा न्यूट्रॉन नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। सी, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे में ऑप्शन नंबर सी। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? जल्दी बताइए। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और ऊर्जा और वेग। तो तरंगदैर्घ्य का। 65 नंबर सवाल। आवृत्ति मापा जाता है किस में? जल्दी बताइए। हर्ट्ज में। 66 नंबर सवाल जो है, भारत में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? चीनी का कटोरा जल्दी बताइए। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश का। ट्राइग्लिसरीन क्या है? ट्राइग्लिसरीन जो है वो है वसा। EEG किसे समझे? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम किसे निगरानी के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। ठीक है, अब 69 सवाल देखते हैं। 69 सवाल। शरीर के तापक्रम को नियंत्रण करता है कौन? तो 69 में हाइपोथैलेमस कर्म होता है। ठीक है, 70 नंबर सही कथन बताने के लिए बोला। तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा तो बैगनी का अपने होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य हरे रंग से ज़्यादा है, ये सही है। ठीक है, लाल का ज़्यादा होता है, हरियर का कम होता है। ठीक है, बाकी सबका कम होता है उसके अकॉर्डिंग्स। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट क्या होगा था? ये फार्मूला के रूप में C/5 = A - 32/9। 32 - 9 ये कर देने से आपको यहाँ फ़ारेनहाइट के निकल जाएगा आपको 104 डिग्री। एक BPSC में भी सवाल पूछ दिया है, 68 के आसपास था उसमें। अब नेक्स्ट 72 दान। विद्युत शक्ति का इकाई। देखिए इकाई कितना पूछा हुआ है, 3 को पूछ दिया ना। विद्युत शक्ति वाट है सर। विद्युत मोटर के बारे में बताइए। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यही करता ना। चलिए यही पे बता दीजिए आपको। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में चेंज कर देता है। बस सवाल का आपको एंड करिए। 74 नंबर सवाल देखते हैं। मानव शरीर में पानी लगभग कितना % होता है? मानव शरीर में लगभग पानी 74 नंबर सवाल में 70% होता है। विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए निम्नलिखित में से आपको विद्युत धारा मापने उपकरण का यूज करते हैं, तो ये अमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? मतलब कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा भारत में आपको जानता है? वो है अब्रक। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस लिए प्राप्त हुआ था नोबेल पुरस्कार? वही प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत। 78 में कोशिका शक्ति। 78 क्वेश्चन है। कोशिका का शक्ति ग्रह क्या होता है? कोशिका का शक्ति माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स में आपको क्या है? एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण में नापा जाता है? आर्द्रता जल्दी बताइए। 80 नंबर सवाल। हाइग्रोमीटर। दाब का इकाई दाब न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब। हाइड्रोमीटर क्या करता है? डेंसिटी मापता है। फिर 82 नंबर। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन और कृषि के साक्ष्य तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये आपको मेहरगढ़ ही होगा आंसर। ठीक है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ से हुआ था? बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति कहाँ होता है? तो राजगीर भैया, राजगीर बड़ी फेमस है। बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में है, वहाँ पे जब मिलेगा हमको महापरिनिर्वाण वाला संगीति भी हुआ था, वहाँ गए हम। ठीक है, अब लोग हम 84 नंबर सवाल देखते हैं। BPA का रास्ता खोल दीजिए भाई। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। ठीक है, घोषणा हुआ था 11 में, 12 में बन गया था। 85 नंबर सवाल। इसमें पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिबंध सूर्य और सूर्यास्त होता है। मतलब ये कौन किया था कि सूर्यास्त और सूर्य होता है? तो आर्यभट्ट बोले थे, आर्यभट्ट। अब यहाँ पर 86 नंबर। सूर्य भूमि पर वह राजा था नालंदा के एक बौद्ध विहार के लिए तथा उसे रख रखाव के लिए दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव मांगा था। ये बलपुत्र। 86 नंबर बलपुत्र, क्योंकि ये BPSC का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर BPSC में पूछा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें कहाँ से सवाल जुड़ के आया है भाई। तो बिहार में अपने हिस्से में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत है? तो ये आपको जानता है, वो है खड़गपुर पहाड़ी से भूतात्विक अपेक्षाकृत है। ठीक है, 88 नंबर। बिहार के बख्तियार खिलजी पर हमला का पहला विवरण किसे है? पहला विवरण जो है वो तबक नासरी से। अभी बात करते हैं हम लोग
बिहार में अधिकांश क्षेत्र में 89 नंबर, ये किस क्षेत्र में आच्छादित है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है? तो ये कछाड़ी मिट्टी बिहार में सबसे ज़्यादा कछारी मिट्टी है। कछारी मिट्टी यहाँ पर होता है, कछारी मिट्टी आपको होता है सबसे ज़्यादा होता है कछारी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? तो जकरिया जब भी संप्रदाय आएगा तो आपको सुहारवादी से आएगा। ठीक है, इन शासकों ने कौन सी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? किसका शासन था, जल्दी बताइए। इस्लाम शाह का। 92 नंबर सवाल जो है, 92 नंबर सवाल उसको हल करते हैं। यह कथन अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभों को मंजूर कर 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो विलियम फिंच के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सबको पता है, जाइए लूसेंट में आपको मिल जाएगा, जैनुद्दीन अकबर। फ़ारसी आंदोलन 94 नंबर सवाल, उसके शुरुआत कौन किए थे? हाजी शरीफुल्लाह। ठीक है, अब 95 नंबर पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कौन लिखा है भाई, जल्दी बताइए। ये दादा भाई नौरोजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं भैया, इसमें से एक स्थल रुद्ध देश बताइए। तो स्थल रुद्ध वो होता है, स्थल रुद्ध देश जो होता है, स्थल रुद्ध जो मतलब कि समुद्र से सटा ना हो। तो कौन सा ऐसा देश है जो समुद्र से नहीं सटा हुआ है, जल्दी बताइए। ये आपको हंगरी देश नहीं है, सटा हुआ नहीं है। बाकी बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हो रहा है, उसके बीच में देखें। चलिए अब बात करते हैं 97 पे। 97 पे आपको जानता है इस सबको द्वीप, कौन सी द्वीप है जो क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड द्वीप तो सबसे बड़ा द्वीप है, अब उससे अब छोटा आ गया। अब कौन है इसमें? अब उसमें आपको जाता है बोर्नियो आ जाता है, फिर मेडागास्कर आ जाएगा, फिर सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन। फिर अब बात करते हैं 98 में, 98 भूमध्य से आपको चर्चित आपको जलवायु परिवर्तन में नहीं है। तो 98 नहीं, कौन नहीं है? पंपास नहीं है। अभी आप 99 नंबर सवाल, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो एक ही आदमी है, कौन है? तो चीन है, चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा कच्चे माल उत्पादन सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है? तो आपको एक कौन करता है? तो भैया संयुक्त राज्य को छोड़कर आपको विश्व में अपने देश में आपको सबसे कच्चा तेल सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये कौन करता है? तो सऊदी अरब करता है, सऊदी अरब। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 1 से 100 तक सवाल डील किए हैं, आगे भी बने रहेंगे। अगर कोई भी इसमें कुछ त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो तब तक ले जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।